हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के उदाहरण। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात कर ली है एल्किल हैलाइड का निर्माण और उसके बाद उसकी रासायनिक गुण में हमने दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपक्रियाएं पढ़ी हैं SN1 और SN2। अब हम इन उदाहरणों से सीखेंगे कैसे हमें इनका उपयोग करना है। लास्ट क्लास में हमने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाए थे और उपयोग करना कैसे आप उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट का उपयोग करेंगे वो हम इन उदाहरणों से सीखेंगे। करेक्ट। तो अभी हम उदाहरण नंबर 1 की बात करेंगे। ऐसे हम कम से कम 2 दिनों में 3 लेक्चर में आपको पूरा उदाहरण करके हम सिखाएंगे और इतना सीखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बेहद आसान हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हमने यहाँ पर एक हेडिंग डाली हुई है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के उदाहरण। इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे पहले उदाहरण के बारे में। तो यहाँ पे देखिए हमने लिया है अमोनी अपघटन, अमोनिक डिकम्पोजिशन। अमोनी अपघटन क्या है? अपघटन का मतलब होता है टूटना, कोई चीज टूट रही हो। अमोनी का मतलब यहाँ पे क्या है? अमोनिया। तो अगर हम अमोनिया के द्वारा किसी चीज को तोड़ें तो वो क्या कहलाता है? अमोनी अपघटन। जैसे आपने सुना होगा जल अपघटन। तो अमोनी अपघटन में हम पढ़ क्या रहे हैं? हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन में हम किसका उदाहरण लेंगे? हम यहाँ पर लेंगे एल्किल हैलाइड। ये हमारा हेलो एल्केन है, हमने यहाँ पर लिया एल्किल हैलाइड। करेक्ट। और इसकी हमने क्रिया करा दी अमोनिया से। ये रहा अमोनिया NH3। अच्छा, अगर इसी अमोनिया को हम ऐसा लिखें HNH2, देखिए यहाँ पे NH3 होता है ना, और NH3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, एक H हमने यहाँ लिख दिया और 2 H यहाँ लिख दिया। अब होगा क्या? यहाँ पे देखिए अगर हमने यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया तो होगा क्या कि यहाँ से HX बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? HX। फिर क्या बनेगा? ये देखो पुराना बॉन्ड टूट चुका है, नया बॉन्ड बनेगा RNH2। ये RNH2 क्या है? NH2 क्या होता है? ये NH2 है एमीन, और यहाँ पर क्या बना? एल्किल एमीन। और ये जो एमीन है ये कितने डिग्री का है? 1 डिग्री। तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या निर्माण हुआ? 1 डिग्री एमीन का निर्माण हुआ। अगर आप यहाँ बताइए ये जो 1 डिग्री एमीन है, अगर हम इसकी क्रिया दोबारा से किससे करा दें? RX से करा दें, एल्किल हैलाइड से करा दें। फिर से यहाँ समझिए यहाँ पे क्या हुआ बताइए? एक X एक H, NH3 का एक H और RX का एल्किल हैलाइड का एक X, यहाँ पर ये निकल गया HX के रूप में। अब यहाँ पे बताइए RX से हमने फिर से क्रिया कराई तो क्या होगा? हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, प्लस का मतलब ये ऐड होगा, तो एक H और एक X क्या निकल जाएगा? HX। और बताओ एक H यहाँ कम और एक R यहाँ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? RNHR। देख रहे हैं? ये बनेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 H था, एक H यहाँ पे, एक X यहाँ निकल गया, ये R यहाँ पे जुड़ गया, ये बना। इसको हम कहते हैं 2 डिग्री एमीन। तो किसका निर्माण हो गया? 2 डिग्री एमीन का निर्माण हो गया। अब अगर हम इसकी क्रिया फिर से किससे करा दें? RX से, एल्किल हैलाइड से करा दें, फिर से क्या होगा? एक H अभी इसके पास है, एक H एक X, फिर से HX बाहर निकल जाएगा और फिर N से क्या जुड़ेगा? R। क्या बनेगा? RNR पहले से ही था, एक H एक R यहाँ से एक H एक X निकल जाएगा और R यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक है क्या? अब इसके पास लोन पेयर होता है, आपको मालूम है ना, इसके पास लोन पेयर है, N के पास क्या है? लोन पेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोन पेयर इसके पास है। अब हम अगर दोबारा इसकी क्रिया किससे करा दें? RX से करा दें तो क्या अब इसके पास H बचा हुआ है? H तो नहीं बचा, लेकिन यहाँ पे होता क्या है? चलो बताओ, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये कितने डिग्री का बना? 3 डिग्री एमीन। अब यहाँ पे देखो मैं क्या सिखा रहा हूँ, इसकी क्रिया अगर तुम फिर RX से कराओगे तो क्या होगा? RX से यहाँ पे कराओगे तो होता क्या है कि यहाँ भी क्रिया हो जाती है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर एल्किल हैलाइड है तो आंशिक रूप से इसके पास ऋणावेश और आंशिक रूप से इसके पास धनावेश होगा। तो ये जो धनावेश है
इस लोन पेयर पे क्या करेगा, अटैक करेगा। और जब ऐसा होगा तो ये जो R प्लस होगा इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे Rn। इस N से क्या जुड़ चुका है, R। एक लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन इसका ये ले लेगा और फिर यहाँ R है ही और फिर यहाँ R है ही। लेकिन ऐसा हम कहेंगे ये जो बना ये कैसा होगा, प्लस चार्ज इस पे होगा। क्यों, क्योंकि इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, R, और फिर यहाँ पे X माइनस बन जाएगा। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो R कितनी बार है, 1 2 3 4, तो इसको लिखेंगे R और 4। इसका मतलब R कितनी बार है, 4 बार। फिर N एक बार है, N पर चार्ज होगा प्लस, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ये R ले गया और फिर X माइनस, ये बन जाएगा। अब इसका नाम हमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेट्रा हम कहेंगे टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। क्या लिखेंगे, टेट्रा का मतलब 4 बार है इसलिए टेट्रा। एल्किल, आर को हम क्या कहते हैं, एल्किल, टेट्रा एल्किल अमोनियम हम कहेंगे हैलाइड, अमोनियम हैलाइड। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, नामकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये विशेष याद रखना है। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर हमने क्या किया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के उदाहरण में हमने सबसे पहले बात किसकी की, अमोनी अपघटन की। इसमें होगा क्या कि जो हमारा एल्किल हैलाइड होगा वो अमोनिया, ये क्या है अमोनिया के साथ जब क्रिया करेगा 100 डिग्री टेम्परेचर पर, या हम इसको गर्म करेंगे तो एक X यहाँ से निकल जाएगा और क्या बनेगा, एल्किल एमीन, या इसको हम एल्किल एमीन भी कहेंगे, और ये 1 डिग्री एमीन है। ठीक है, ये 2 डिग्री एमीन है और ये 3 डिग्री एमीन है। साथ ही में आप देखेंगे यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ तक क्रिया यहाँ होगी और क्या बनेगा, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड, ये बनता है। ठीक है, तो आप एक चीज याद रखें यहाँ पर कि यहाँ पर अमोनिया के पास 3 H था। कितना H था, 3 H। तो एक बार एक H जाएगा, फिर दूसरा H जाएगा, फिर तीसरा, और फिर लास्ट में अटैक। ठीक है, तो इतनी बात यहाँ पर आपको ध्यान देनी है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया से कराओगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर एल्किल हैलाइड कितना बार लिया, एक बार यहाँ एल्किल हैलाइड लिया, फिर हम ये जो बना, फिर इसकी क्रिया किससे कराई, एल्किल हैलाइड से कराई, फिर इसकी क्रिया किससे कराई, एल्किल हैलाइड से कराई। करेक्ट, तो आप यहाँ देख सकते हैं, फिर हमने इसकी क्रिया एल्किल हैलाइड से कराई थी, यहाँ पे 4 बार हमने कराई। इसका मतलब ये हुआ कि एल्किल हैलाइड हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में है, या हम इसको कहते हैं कि एल्किल हैलाइड आधिक्य में उपस्थित है। अब यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन वाइज आपको करा रहे हैं। हमने पहला क्वेश्चन लिया है, एल्किल हैलाइड है, अमोनिया है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है आपका, है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, टेम्परेचर है यहाँ पर। तो आप यहाँ देखें क्या बनेगा, जब हमने एल्किल हैलाइड लिया, अमोनिया लिया, तो क्या क्या बना। तो चलो मैं यहाँ पे सारी बातें मैं लिखूंगा यहाँ पर, जैसे कि क्या क्या बन रहा है। यहाँ पे आप देखें क्या क्या बन रहा है। तो आप यहाँ देखें क्या क्या बना। सबसे पहले क्या बना, RnH2 बना, हम यहाँ पर केवल प्रोडक्ट लिखेंगे। और क्या बना, हमारे पास R2NH बना, इसको यहाँ लिख रहे हैं, R2NH बना, और फिर क्या बना, R3N बना, और फिर R4N+X माइनस बना। देख रहे हैं आप, इतनी सारे प्रोडक्ट बनेंगे अगर हम इसको सिंपली ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब हम अगर ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने क्या किया, यहाँ पर एल्किल हैलाइड लिया और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, आधिक्य का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर इसको, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। अमोनिया तो एक ही मोल है, लेकिन ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा 100 डिग्री टेम्परेचर पर,
तो यहाँ पे आप देखें RX से क्रिया होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, कब तक होगी? जब तक ये ना बन जाए। तो क्या बनेगा यहाँ पर? तो हम यहाँ लिखेंगे R4N प्लस X माइनस, क्या नाम है इसका? टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। यहां पे आप देखिए RX हमने 1 मोल लिया है और अमोनिया हमने कई बार लिया है, मतलब ये आधिक्य में इस बार लिया है। आधिक्य का मतलब होता है कि कभी ये खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, यहां पे देखिए आप, हमने एल्किल हैलाइड क्रिया इससे कराई, ये बना, लेकिन बताओ ये तो खत्म हो गया ना, ये तो खत्म हो गया। अब अगर ये खत्म हो गया, ध्यान दीजिएगा, अगर ये एल्किल हैलाइड 1 ही मोल यहाँ पे है, आधिक्य में नहीं है, ये अब खत्म हो गया, तो फिर यही बनेगा। और जब ये बनेगा, ध्यान देना, जब ये बनेगा, क्या है ये? 1 डिग्री अमीन एल्किल, इसको हम क्या कह सकते हैं? एल्किल अमीन। हाँ, अब यहाँ पे देखें, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि ये आप कितना भी आधिक्य में ले लें, अब ये बन गया, अब सपोज करिए ये बन गया, अब इसकी क्रिया किससे कराना चाहते हैं आप? NH3 से कराना चाहते हैं, मतलब आधिक्य में लिए हैं, मतलब ये कई बार हो सकता है। लेकिन बताओ क्या यहाँ पर X है इसके पास? क्या यहाँ पर हैलाइड है? हैलाइड नहीं है। अगर हैलाइड होता तो कुछ क्रिया हो पाती। तो याद रखना, अगर ये आधिक्य में है तो इतनी बड़ी रिएक्शन होगी, यहाँ तक हम पहुँचेंगे और ये बनेगा। लेकिन अगर ये आधिक्य में है तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये खत्म हो जाएगा, हम कहेंगे क्रिया वहीं पर रुक जाएगी। तो ये आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अमोनिया के आधिक्य में होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कि क्रिया यहीं पर रुक जाएगी। जैसे खत्म हुआ, क्रिया यहीं पर रुक गई। नंबर 4 में क्या कह रहा है? ये आपको दिया गया है, अमोनिया दी गई है और 100 डिग्री यहाँ पे तापमान दिया गया है। आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने R लिया है, R, तो ये R के स्थान पे आपको दिख रहा है। तो सिंपल X को, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, अगर X है, R के स्थान पे आप कुछ भी ले लीजिए। अगर X है और अमोनिया का H है, तो अमोनिया का H और इसका X, आप सोचेंगे यही हम इसी को हम क्या कर दें? बाहर कर दें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? जरा ध्यान दीजिए। बताओ ये जो हैलाइड है, कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का। सबको दिख रहा है? 3 डिग्री का हैलाइड है। किससे क्रिया करा रहे हैं? NH3 से। यहां से तुम्हें क्या मिलेगा? NH2 माइनस, एक H प्लस जब ये त्याग करेगा तो क्या मिलेगा? NH2 माइनस। और ये कैसा क्षार है? प्रबल क्षार है। अब याद करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 3 डिग्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। अगर 3 डिग्री हैलाइड है, प्रबल क्षार से क्रिया हो रही है, तो वहां पे विलोपन क्रिया होती है। तो ये वहां पे सिस्टम लागू नहीं होगा जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर से आपका मैं रिवीजन यहाँ पे करा देता हूँ। 3 डिग्री हैलाइड, प्रबल क्षार, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी? विलोपन क्रिया। तो एक X एक H यहाँ से जाएगा, यहाँ क्या आएगा? डबल बॉन्ड। क्या बनता है? एल्कीन। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं CH3 CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड CH3। देख रहे हैं? तो इस प्रकार ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी। मतलब हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर एल्कीन मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्कीन मिलेगा। देखो ये फिर से इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। अभी तक सबके लिए R तुम कुछ भी ले लो, लेकिन तुम R 3 डिग्री मत लेना। अगर 3 डिग्री हैलाइड तुमने ले लिया और यही सेम रिएक्शन है, तो वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकंड का हमने रूल यहाँ पे लगाया है और यहाँ पे हमें विलोपन क्रिया के पश्चात क्या मिलेगा? एल्कीन। अभी तक हमने 4 उदाहरण में क्या सीखा? अमोनी अपघटन। लेकिन इंपॉर्टेंट बात मैं फिर से बता रहा हूँ, 3 डिग्री हैलाइड अगर है, उसका अमोनी अपघटन आप करेंगे तो उसमें क्या होगा? उसमें एमीन नहीं बनेगा, उसमें क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा, विलोपन क्रिया होगी। करेक्ट। ये 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास एक क्या है? इसको हम कहते हैं हेलोबेंजीन। ये हेलोबेंजीन है और इसका हम क्या करा रहे हैं? बोलो, अमोनी अपघटन करा रहे हैं। चाहे यहाँ 100 डिग्री लिखा जाए या ये ऐसा चिन्ह लिखा जाए, इस चिन्ह का मतलब होता है कि इसको हम हीट कर रहे हैं, इसको हम गर्म कर रहे हैं।
तो अमोनिया के साथ अगर हम इसको किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, अमोनी अपघटन। लेकिन यहाँ पे फिर से आप देखिए हमारे पास ये जो हेलोबेंजीन है, यहाँ बताइए इसके पास क्या है, लोन पेयर, और यहाँ पर क्या होगा बोलो, अनुनाद। हमने आपको पढ़ाया हुआ है ये जो होगा अनुनाद के द्वारा अस्थाई है, इसलिए यक्स और यच एचएक्स नहीं निकलेगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी। याद रखिएगा अनुनाद के द्वारा अस्थाई है, द्विबंध के गुण यहाँ पे पाए जाएंगे, इस वजह से यहाँ पे एचएक्स नहीं निकल पाएगा, मतलब इसका अमोनिया अपघटन नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात कर रहे हैं अल्कोहल का अमोनिया अपघटन। सेम हमने 4 क्वेश्चन जैसे किए हैं, ठीक वैसे ही 6वां क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको एक हेडिंग के रूप में लिख दिया है। अल्कोहल का अमोनी अपघटन हम लोग कैसे करेंगे उसको समझिए। हमारे पास एक अल्कोहल है, ये मैंने लिखा, और अमोनी अपघटन करने का मतलब है कि हम अमोनिया से क्रिया करेंगे, और अमोनिया को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देख लीजिए कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो यहाँ पे NH3 है, इसका मतलब क्या है कि N, और इससे कितना H जुड़ा हुआ है, इससे हम कहेंगे कि 3 H जुड़ा हुआ है, तो 2 H हमने अलग कर दिए, 1 H हमने यहाँ पे लिख दिया। अब होगा क्या, देखिए हम इसके साथ लेते क्या हैं, इसके साथ लेते हैं Al2O3 या थोरिया लेते हैं THO2। याद रखना एल्युमिनियम का यह ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और थोरिया, चाहे आप ये लीजिए या ये लीजिए, ये होते क्या हैं, ये होते हैं निर्जली कारक होते हैं, और निर्जली कारक का काम क्या होता है, जल को बाहर निकालना, जल को अवशोषित करना। जैसे हमने कहा था कि H2SO4 भी क्या है, निर्जली कारक। तो यहाँ पे आप देखिए जब हम Al2O3 या थोरिया मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसका OH और इसका H जल बन के कहाँ चला जाएगा, बाहर, करेक्ट। तो क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा RnH2, क्या है ये, 1 डिग्री एमीन, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसकी क्रिया ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर क्या लिया, हमने यहाँ पर लिया अल्कोहल, और इसकी क्रिया जब हम इससे कराएंगे तो ध्यान देना, एक H और एक यहाँ पे OH क्या निकल जाएगा बाहर, H2O, क्या बनेगा RNH, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा R, क्या बना 2 डिग्री एमीन बना, 2 डिग्री एमीन बना। अब अगर हम इसकी क्रिया दोबारा से किससे करा दें, ROH से करा दें, मतलब अल्कोहल से करा दें, तो एक H, ये OH बाहर निकल जाएगा H2O के रूप में, तो क्या बनेगा RnR, यहाँ पर R, ठीक है। क्या बना, ये 3 डिग्री का एमीन बना। अब देखो बच्चों, अगर हम इसकी क्रिया फिर से किससे करा दें, ROH से करा दें, तो यहाँ तो OH विद्यमान है, लेकिन क्या यहाँ पर आपको कहीं H दिख रहा है N के पास, क्या H है N के पास, नहीं है, तो इसको H नहीं मिलेगा, तो H नहीं मिलेगा तो H2O नहीं बनेगा, तो आगे अब क्रिया रुक जाएगी, अब क्रिया होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर आप देखें कि जब हम अल्कोहल का अमोनी अपघटन कराते हैं, अल्कोहल का अमोनी अपघटन कराते हैं किसकी उपस्थिति में, निर्जली कारक Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड और थोरिया THO2, थोरिया कहते हैं उसको, अगर हम इसकी उपस्थिति में कराएंगे तो 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन की प्राप्ति हम लोग कर लेंगे। यहाँ पर आपको फिर से वही बात ध्यान देनी है, अगर मैं इसको यहाँ पे क्वेश्चन के टाइप से करा दूं, अगर क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके लिए लिखता हूँ ROH, ये अल्कोहल है, प्लस हमने यहाँ पे लिख दिया NH3 और यहाँ मैं लिखा Al2O3, तो क्या होगा, अगर मैंने इसको ले लिया आधिक्य में, किस में ले लिया इसको, मैंने आधिक्य में ले लिया, इसका मतलब ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, तो तब तक रिएक्शन होती जाएगी। देखिए ROH यहाँ है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, तो ROH अगर खत्म होने वाला नहीं है, मतलब आधिक्य में है, तो अंतिम प्रोडक्ट जो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हम कहेंगे NR3, इसका मतलब 3 डिग्री एमीन
बनेगा, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर हमने ऐसा लिखा ROH मतलब एल्कोहल है ये, और हमने इसका अमोनिया गठन कराया इसके आधिक्य में, यहाँ पर किसका आधिक्य है? अमोनिया का। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब हम Al2O3 की उपस्थिति में कराएंगे तो ROH एक बार इससे क्रिया करके ये खत्म हो जाएगा, और एक बार क्रिया जब होती है तो क्या मिलता है? 1 डिग्री एमीन, साथ में जल बनता है। तो यहाँ पे आप चाहें H2O माइनस कर दें। तो ध्यान देना यहाँ पर अगर 3 डिग्री एमीन बन रहा है तो कितना जल निकला? 1 2 3, तो यहाँ पे 3 मोल जल निकला। लेकिन हम यहाँ पे बैलेंस की बात नहीं करते हैं, बस हम ये देखते हैं कि मुख्य उत्पाद क्या बनता है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारा क्या है? अल्कोहल है। इस बार हमने अमोनिया का आधिक्य लिया है, इसका मतलब है कि ये एक बार अब क्रिया करके ये खत्म हो जाएगा, और जब ये खत्म होगा तब तो क्रिया यहीं पर रुक जाएगी, क्योंकि अब ये आने वाला नहीं है। तो 1 डिग्री एमीन ही हमको मिलेगा। तो अभी तक हमने आपको पहले उदाहरण में ये सिखा दिया कि कैसे आप लोग अमोनी अपघटन करोगे, तो सबसे पहले हमने आपको अमोनी अपघटन में किसका कराया? एल्किल हैलाइड का। इसके बाद हमने किसका कराया? अल्कोहल का। तो आपको ये लेक्चर जरूर समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप हमसे जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।